सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, अभी 28 सितंबर को राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से एक आदेश आया है जिसमें सीएम राइज के अंतर्गत विद्यालयों का चयन होना है। और साथियों, आज के इस कालखंड में हम यही जानेंगे कि क्या हमारा विद्यालय भी सीएम राइज के अंतर्गत विद्यालय चयनित हो सकता है, और सीएम राइज के अंतर्गत चयनित विद्यालय के लिए क्या मापदंड रखे गए हैं, इस संदर्भ में जानेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सीएम राइज विद्यालयों की खास विशेषताएं क्या होंगी और क्यों इन विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। ठीक है साथियों, तो देखिएगा, मैंने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। साथ ही आप दिशा निर्देश को भी यहाँ देख रहे हैं। साथियों, इस दिशा निर्देश में सीएम राइज के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है साथियों, तो चलिए यहाँ पर एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीएम राइज के अंतर्गत विद्यालयों का चयन क्यों किया जा रहा है, क्यों सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इसके कुछ उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों को हम बहुत संक्षेप में जान लेते हैं। पहला उद्देश्य देखिएगा यहाँ पर, विद्यालय में ट्रांजिशन दर बढ़ाना और ड्रॉप आउट कम करना। साथियों, सबसे पहला जो उद्देश्य है सीएम राइज के अंतर्गत विद्यालयों के चयन में, देखिएगा यहाँ जो आदेश आया उस आदेश के बिंदु को मैं पूर्ण रूप से पढ़कर बताता हूं कि देखिएगा, नर्सरी से लेकर के कक्षा 12वीं तक के समग्र एकीकृत विद्यालय संचालित बच्चों के ट्रांजिशन दर को बढ़ाना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। साथियों, विद्यालयों में जो ट्रांजिशन दर यानी विद्यालयों में बच्चों की दर संख्या को बढ़ाना और बच्चों का जो साला त्यागने की जो प्रवृत्ति है उसको कम करना, इन विद्यालयों के चयन का उद्देश्य है। ठीक है साथियों, दूसरा है आधुनिक उपकरणों तकनीक प्रविधियों से लैस करना। साथियों, ऐसे विद्यालयों को जो कि सीएम राइज के अंतर्गत चयनित होंगे उसके दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में आधुनिक 21वीं शताब्दी की क्षमताओं दक्षताओं को विकसित करने हेतु विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों प्रविधियों और तकनीक से लैस करना। साथियों, 21वीं शताब्दी में हमारे विद्यार्थियों को हम उनकी क्षमताओं और दक्षताओं में विकास करना चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक यह है कि विद्यालयों में आधुनिक जो उपकरण है, यानी नए एकदम बिल्कुल लेटेस्ट जो उपकरण, उनसे साथ ही जो प्राविधियां हैं अध्यापन करने की जो तकनीकी हैं, है ना, उनसे ऐसे विद्यालय को लेस करना है ताकि हम विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे सके। अगला उद्देश्य क्या है कि पाठ्येतर गतिविधियों हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना। साथियों, जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं अध्यापन करते हैं, हमारे जो अकादमिक पाठ्यक्रम है, इसके अलावा पाठ्येतर मतलब इनको छोड़कर जो गतिविधियां की जाती है उनमें विकास करना। इसके अंतर्गत दिया हुआ है बच्चों के समग्र विकास के लिए खेलकूद सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि पाठ्येतर गतिविधियों हेतु बड़े विद्यालयों को विकसित कर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना। देखिएगा, पाठ्येतर गतिविधियों के अंतर्गत आता है खेलकूद, व्यायाम, योगा, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां। इन गतिविधियों को बढ़ावा देना इन विद्यालयों के चयन का उद्देश्य है। ठीक है, और अगला जो उद्देश्य साथी यहाँ पर भौतिक और मानवीय संसाधनों में वृद्धि। भौतिक और मानवीय संसाधनों में वृद्धि के अंतर्गत देखिएगा, सीएम राइज स्कूल में भौतिक और मानवीय संसाधनों में वृद्धि कर उनका समुचित उपयोग करने हेतु पालकों में अशासकीय विद्यालयों के प्रति बढ़ रहे आकर्षण को रोकना। साथ ही जैसा कि वर्तमान में ज्ञात है, अक्सर पालक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में दर्ज कराना चाहते हैं, तो जो अशासकीय विद्यालयों के प्रति बच्चों का और पालकों का रुझान कम करने के लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना करना आवश्यक है जिसमें कि मानवीय संसाधनों की वृद्धि की जाए। ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। अगला उद्देश्य साथियों, अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं का संचालन। इसके अंतर्गत यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित करना। साथियों, सीएम राइज विद्यालयों का उद्देश्य होगा कि विद्यालय में हिंदी माध्यम की कक्षाएं तो लगती ही हैं, इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं का संचालन भी कराना इन विद्यालयों का उद्देश्य होगा। आगे हम बात करते हैं साथियों, छठवां बिंदु जो है वो है सीबीएसई मान्यता वाली शाला के रूप में परिवर्तन करना। देखिएगा, सीएम राइज शालाओं को सीबीएसई मान्यता शाला के रूप में परिवर्तन करना, यानी ऐसी शालाओं को
सीबीएसई जो शालाएं होती है, ऐसी शालाओं का दर्जा देना, ऐसी शालाओं की मान्यता देना उद्देश्य है। और साथियों जो 7वां बिंदु है, सीखने के परिणामों में सुधार। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण भी है साथियों। देखिएगा, छात्रों में सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार करना सीएम राइज विद्यालयों का उद्देश्य होगा। इन्हें ऐसे विद्यालयों में विद्यार्थियों में जो सीखने की प्रवृत्ति है, सीखने की जो दर है कहना चाहिए, जो लर्निंग आउटकम्स है विद्यार्थियों में, वो अधिक से अधिक वो प्राप्त कर सके, इस हेतु ऐसे विद्यालयों का चयन करना है। तो साथियों ये मैंने बताया उद्देश्य, ये उद्देश्य है सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना के। अब साथियों इसके लिए जो मापदंड है, मापदंडों पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे कौन से विद्यालय हैं जो सीएम राइज विद्यालयों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ बिंदु देखिएगा कि पर्याप्त भूमि की उपलब्धता हो। साथियों ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां पर पर्याप्त भूमि की उपलब्धता हो। जब भी कोई निर्माण कार्य होगा, संरचनात्मक गतिविधि होगी, तो उसके लिए हमको भूमि की आवश्यकता होगी। साथियों इसके लिए यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है कि भविष्य में न्यूनतम 1000 बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार कक्षा कक्ष, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब आदि निर्मित किए जाने हेतु भूमि की उपलब्धता। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया साथियों, आवश्यकता यानी 1000 बच्चे कम से कम वहां अध्ययनरत हो, इस हेतु कक्षा कक्ष यानी अध्यापन के लिए कक्षाएं, खेल का मैदान होना चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो। इन सब के लिए जब कक्षों का निर्माण होगा तो उसके लिए भूमि की उपलब्धता हो। इन्हें ऐसे ही विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां पर भूमि की उपलब्धता हो, ठीक है। आगे हम बात करें साथियों, दूसरा बिंदु क्या है कि अन्य समीपस्थ बसाहटों के मध्य होना, यानी वो जो विद्यालय है जिसको कि सीएम राइज विद्यालय के रूप में चयनित किया जाएगा, वो ऐसी बसाहटों के बीच में होना चाहिए जहां आसपास के बच्चे अध्ययन हेतु आ सके, ठीक है। इसके संदर्भ में यहाँ बिंदु दिया गया है, विद्यालय का अन्य समीपस्थ बसाहटों के केंद्र में स्थित होना, जिससे समीपस्थ बसाहटों के बच्चों को सीएम राइज स्कूल तक आने में कम दूरी तय करनी पड़े एवं परिवहन सुविधा का कम से कम उपयोग करना पड़े। ऐसे ही विद्यालय को चयनित किया जाएगा जहां आसपास की बसाहटें होंगी, आसपास छोटे गांव होंगे, वहां से विद्यालय सुविधाजनक ढंग से सीएम राइज विद्यालय में अध्ययन हेतु आ सके, ठीक है, और परिवहन का जो खर्च है वो भी कम हो। तो ऐसे ही विद्यालय को चयनित किया जाएगा। तीसरा बिंदु साथियों यहाँ पर देखिएगा, विद्यालय ईपीईएस हो, यानी ऐसे ही विद्यालय को सीएम राइज विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा जो ईपीईएस शाला हो, यानी एक परिसर एक शाला वाला विद्यालय हो। ऐसे ही विद्यालय को सीएम राइज विद्यालय के रूप में चयनित किया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें साथियों, अगला बिंदु क्या है, विद्यालय में कक्षों की संख्या। साथियों ऐसे ही विद्यालय को सीएम राइज विद्यालय के रूप में चयनित किया जाएगा जिसमें कक्षों की संख्या, कमरों की संख्या पर्याप्त हो, ठीक है। अगला बिंदु क्या है, विद्यालय में आईसीटी की उपलब्धता। साथियों ऐसे ही विद्यालय का चयन सीएम राइज विद्यालय में किया जाएगा जिसमें आईसीटी की उपलब्धता हो। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसका पर्याप्त वहां पर उपलब्धता हो तो ऐसे ही विद्यालय को चयनित किया जाएगा। और आगे हम बात करें साथियों, छठवां बिंदु है विद्यालय का नामांकन। साथियों ऐसे ही विद्यालय को सीएम राइज विद्यालय के रूप में चयनित किया जाएगा जिसका पर्याप्त नामांकन हो, यानी बच्चों की संख्या पर्याप्त हो, ठीक है। ऐसे ही विद्यालय को सीएम राइज विद्यालय के रूप में चयनित किया जाएगा। तो साथियों मैंने आज के इस कालखंड में आपको राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश के बारे में जानकारी दी है जिसमें कि सीएम राइज विद्यालयों के चयन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। आशा करता हूं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफी उपयोगी लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।